आज हम बात करते हैं एक न्यू टॉपिक पर, बायन्सी एंड आर्किमेडिस प्रिंसिपल। अब देखो, पहले हम बात करते हैं बायन्सी क्या होती है। वो कह रहा है, अगर इसके डिफाइन के अकॉर्डिंग देखो, वो क्या कहता है, इफ ए बॉडी इज पार्शियली एंड wholly immersed in a fluid, it experience an upward force due to fluid surrounding it. This phenomena of force exerted by fluid on the body is called buoyancy, और force is upthrust और buoyant force। कहने का मतलब क्या होगा, जब भी एक बॉडी को आप किसी फ्लूइड में प्लेस करोगे तो फ्लूइड क्या करेगा, उस पर एक अपवर्ड फोर्स अप्लाई करेगा। वो जो अपवर्ड फोर्स होगी उसको हम क्या बोल सकते हैं, बायन्ट फोर्स बोलते हैं। और ये जो पूरा फिनोमेना है इसका, लिक्विड जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है किस पर, बॉडी पर, उसको हम बोलते हैं बायन्सी। अब ये जितनी फोर्स लग रही है, कौन लगा रहा है, लिक्विड किस पर, बॉडी पर। वो फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, वो हमें किसने बताया था, आर्किमेडिस प्रिंसिपल। इसके अकॉर्डिंग अगर मान लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो ये किसी कंटेनर में आपने लिक्विड रखा है। इसी कंटेनर में मान लो आपने एक बॉडी, देखो पहले कंटेनर में ये लिक्विड था, जैसे आपने इसमें एक बॉडी को प्लेस किया, पहले इस जगह पर क्या था, इस जगह पर क्या था, आपका लिक्विड था। जैसे लिक्विड को मैंने क्या बता दिया, ग्रीन। पहले इस जगह पर क्या था, आपका लिक्विड था। अब जैसे बॉडी को प्लेस करोगे, ये लिक्विड क्या करेगा, जहां से दूर जाएगा, वो कहां पर प्लेस हो जाएगा, इसके इधर उधर। मान लो ये वाला जो मैं ब्लैक कलर से बता रहा हूँ, ये इसकी इस साइड में चला जाएगा। अब जैसे ही इसके अकॉर्डिंग, जैसे ही आपने किसी बॉडी को किसी लिक्विड में प्लेस करोगे, ये लिक्विड क्या करेगा, इस पर एक अपथ्रस्ट लगाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, बायन्ट फोर्स। ये फोर्स एक्सर्ट करेगा कौन, लिक्विड किस पर, बॉडी पर। इस फिनोमेना को क्या बोलते हैं, बायन्सी फोर्स। और ये जो फोर्स लगा रहा है लिक्विड इस पर, बॉडी पर, इसको हम क्या बोलते हैं, अपथ्रस्ट बोलते हैं, जहां बायन्ट फोर्स। अब ये जो फोर्स है इसका वैल्यू कितना होगा, कहने का मतलब इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, 10 होगा, 50 होगा, 100 होगा। वो जो वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो बताया था हमें आर्किमेडिस प्रिंसिपल में। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम किसी तरीके से, किसी मेथड से, अगर ये जो लिक्विड डिस्प्लेस किया किसने, बॉडी ने, उसका हम वेट निकाल लें, किसका, जो लिक्विड डिस्प्लेस किया किसने, बॉडी ने, अगर उसका हम किसी मेथड से हम वेट निकाल लें तो हमारे पास बायन्ट फोर्स का वैल्यू आ सकता है। अगर हम बात करें फ्लोटेशन के अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ फ्लोटेशन, अगर मैं बात करूं, फ्लोटेशन। अब देखो, मान लेते हैं, ये एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो एक बॉडी है, उसका टोटल वॉल्यूम, मान लेते हैं टोटल जो वॉल्यूम था, इस बॉडी का पूरा वॉल्यूम, जो टोटल वॉल्यूम है, वो हम ले लेते हैं V। और इन साइड में कितना, ये मैंने मान लिया V इन, और बाहर कितना होगा, वो हम मान लेते हैं VO। और साइड का जो वॉल्यूम होगा बॉडी का, वो किससे डिनोट किया, V0 से। इन साइड का VI से। और टोटल जो वॉल्यूम है बॉडी का V है। ये मान लें इसका थोड़ा सा पोर्शन लिक्विड फ्लूइड में है और बाकी थोड़ा सा पोर्शन बाहर है। अब ये बॉडी फ्लोट कर रही है तो इस पर एक बायन्ट फोर्स लगेगा। अब वो बायन्ट फोर्स किसके इक्वल टू होगा, अकॉर्डिंग टू फ्लोटेशन के अकॉर्डिंग, जितना वेट ऑफ लिक्विड हो, जितना वेट ऑफ बॉडी होगा, वो किसके इक्वल टू होगा, आपके आप थ्रस्ट के इक्वल टू होगा।
अपथ्रस्ट किसके इक्वल टू होगा? अब ये जो अपथ्रस्ट लग रही है आपकी, ये जो अपथ्रस्ट लग रही है, ये किसके इक्वल टू होती है? वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड बाय बॉडी, कितना लिक्विड इस बॉडी ने दूर किया इस जगह से, उसका हम वेट ले लेंगे तो वो उतना ही आपका बाइंड फोर्स होगा। अब देखो, मान लेते हैं इस बॉडी का जो मास है, मान लेते हैं इस बॉडी का मास m है और इसका जो वेट है वो किस तरफ जा रहा है? डाउनवर्ड, mg। अगर मैं वेट ऑफ बॉडी को मैं mg लिखूं और अपथ्रस्ट को मैंने क्या लिखा? u। अब u को क्या लिख रहा है वो? u को हम क्या लिख सकते हैं? u को हम m डैश g भी लिख दिया मैंने। m डैश g क्या है? बेसिकली ये जो m डैश g है, ये वाला, ये जो m डैश g है, ये आपका, ये टोटल कह सकते हैं आप, टोटल ले लो। m डैश g, ये क्या आपका? कितना लिक्विड, वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस बाय बॉडी, ये टोटल अपथ्रस्ट किसके इक्वल टू होगी? जितना लिक्विड उसने डिस्प्लेस किया है, किसने? इस बॉडी ने दूर किया वाटर को। अब देखो, अगर जहां पर मैं डेंसिटी का रिलेशन बनाऊं, अगर हम जहां से डेंसिटी का रिलेशन बनाए, ये वाला डेंसिटी का रिलेशन क्या होता है? हमें पता है डेंसिटी का फार्मूला होता है मास बाय वॉल्यूम, और जहां से आपका रिलेशन बन सकता है मास रो इनटू वी। ये दोनों, ये फार्मूला हम इस मास पर भी लगा देंगे और जहां पर भी लगा देंगे, दोनों जगह पर अप्लाई करेंगे। पहले तो बात करें हम बॉडी पर, ये किसका है? बॉडी का। तो क्या बना? मास को हम किससे रिप्लेस करें? रो किसकी? बॉडी का, बी लिख दिया मैंने, और वॉल्यूम किसका? बॉडी का, और जी उसके साथ आएगा। इसकी वैल्यू क्या बनाया? जी बनी। अब दूसरा m इंटू जी। अब मास किसका? जितना वाटर जहां से डिस्प्लेस हुआ है। रो किसका? लिक्विड का। किसका डेंसिटी आएगा? लिक्विड का डेंसिटी है। जहां पर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि डेंसिटी हमें पता नहीं चलता, इस साइड कौन सा लेना है, इस साइड पे कौन सा लेना। ये किसका बड़ा वेट निकाल रहे हो आप लिक्विड का निकाल रहे हो, इसका मतलब डेंसिटी किसका आएगा? लिक्विड का ही आएगा। और वॉल्यूम कौन सा आएगा? वॉल्यूम लिक्विड का ही आएगा। कितना आएगा? जितना, देखो पानी कितना दूर जा सकता है, जितना ये बॉडी अंदर है। बॉडी कितनी अंदर है? अगर देखा जाए इतनी बॉडी अंदर है, ये वाले पॉइंट, इतनी बॉडी आपकी इन साइड में है, तो इसका मतलब इतना ही वो जो लिक्विड है वो दूर जाएगा। इसका मतलब इसका जो वी इन वॉल्यूम है किसका? बॉडी का, उतना ही आपका पानी डिस्प्लेस होगा। तो इसका मतलब क्या, जहां पर हम क्या लिख सकते हैं? वी इन लिख सकते हैं, और साथ में क्या आ जाएगा आपका? जी। अब जी के साथ जी कैंसिल हो सकता है, तो आपका रिलेशन क्या बन सकता है? रो पी इंटू वॉल्यूम किसका? बॉडी का, रो लिक्विड का, वी इनसाइड। ये फार्मूले से बहुत सारे आपके न्यूमेरिकल बनते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं कि बताओ इनका फ्रैक्शन कितना होगा, आउट साइड पे कितना आपको वॉल्यूम दिखाई देगा, या इन साइड पे कितना होगा। ठीक है, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल करते हैं हम, एक दो न्यूमेरिकल करते हैं, आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा। थैंक यू।